खूबसूरत राज्य उत्तराखंड। राज्य की महत्वता वहां बसने वाली खूबसूरती है, जिसे महसूस करके हर कोई प्रसन्न और सुखद अनुभूति करता है। बेहद सुंदर, शालीन और प्रकृति की अनमोल धरोहर उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से भी पुकारते हैं। प्रकृति की अद्भुत विधाएं यहाँ अपनी अनुपम छटा बिखेरती हैं। सैलानियों का झुंड पूरे साल ही यहाँ मौजूद रहता है। आज हम भी चले आए आपके लिए खूबसूरत सामाजिक परंपराओं, जातीय आदर्शों, संस्कारों, अनुष्ठानों और विश्वासों आदि के विविध आयाम दृष्टिगत करने। India, a vast land of geographical and cultural diversity. India is a threshold and the destination of all the seekers. One such place in northern India, whose significance undoubtedly unmatched, is Sikkim, where going is easier, but coming back is really tough. Tough not because of the terrain, but because of its fatal attraction, which leaves you mesmerized. Its hypnotism has always compelled us to see the land ourselves, and thus began the journey to this magical land called Sikkim. मेरा मन तो अभी से ये सब देखने को कर रहा है। तो ठीक है, आइए हम सब मिलकर देखते हैं उत्तराखंड की पर्यटन दुनिया की मौजूदा स्थिति। देवात्मा हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड, कंकर कंकर यहाँ शंकर है। तभी देवभूमि गंगा अन्य देव नदियों के साथ इसके कण कण को निरंतर पवित्र करती रहती हैं। सदियों से इस देवभूमि की पहचान है यहाँ के चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। यकीनन और ये पहचान आने वाली पीढ़ियों तक भी कायम रहेगी। मेघालय हमारे देश के उत्तर पूर्व में बसा एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वैभव के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है। यह प्रदेश कभी असम राज्य का ही एक भाग हुआ करता था, लेकिन 21 जनवरी 1972 को यह पूर्ण रूप से एकाधिकार प्राप्त राज्य बन गया। मेघालय का शाब्दिक अर्थ होता है मेघों का निवास स्थान, अर्थात यहाँ हर वक्त मेघों का बसेरा रहता है। यहाँ के आकाश में बादलों की अटखेलियां एक न खत्म होने वाले खेल की तरह हैं, जो हर समय वहां आने जाने वाले लोगों को अपनी ओर रिझाता और आकर्षित करता रहता है। एक तरफ पर उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत अपनी बर्फीली चोटियों, तेज नदियों, झीलों, वादियों, जंगलों और कितने ही प्राकृतिक धन से माला माल खड़ा है, तो दूसरी ओर भारत के तीन तरफ ठाठे मारता विशाल समुद्र है, जिस कारण से धरती के समुद्र तट पर सुंदर शहर और बंदरगाह हैं।
ये है वादियाँ जम्मू और कश्मीर की, जहाँ उमंगे तालीम व तकनीक की। नाजरीन आदाब, अपने इस खुसूसी कार्यक्रम कश्मीर भारत का ताज में हम आपका खैर मकदम करते हैं। तहे दिल से आपको खुशामदीद कहते हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूँ जावेद और ये है मेरी सहयोगी नरगिस। हमारा कार्यक्रम जम्मू कश्मीर की प्रगति और विकास पर आधारित है। भाई ये बात तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर एशिया महाद्वीप का एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। यही कारण है कि यहाँ की सरजमी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। अरे हसमुख भाई, आप लेट कैसे हो गए? धरती के स्वर्ग कश्मीर को याद करते हुए दिल पहुंच जाता है बर्फ से ढकी हिमालय की पर्वतमालाओं पर। मन ढूंढने लगता है डल झील में तैरते शिकारों को और नजरें तलाश करने लगती हैं निशात बाग के खूबसूरत नजारों को। पर बात तब तक अधूरी ही रह जाती है जब तक कश्मीर ही की तरह खूबसूरत सेब के बागानों, यहाँ के केसर की दिव्य महक और लजीज मेवों का जिक्र नहीं होता। और इन तीनों के साथ तमाम क्षेत्रों में कामयाबी के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है जम्मू कश्मीर का बागवानी महकमा। राज्य की उपजाऊ जमीन का लगभग 20% हिस्सा बागवानी के खाते में है। 5 लाख से ज्यादा परिवार बागवानी के जरिए कामयाबी की मिसाल कायम कर रहे हैं। प्रदेश में 7वीं योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर पर बागान थे। राज्य के जिलों में बागों के मामले में सोपोर का स्थान सबसे ऊपर है। एक अनुमान के मुताबिक घाटी में लगभग 50% फलों का उत्पादन केवल इसी जिले से होता है। बीते दशक में ही राज्य में फलों का उत्पादन 10 लाख टन प्रति वर्ष का आंकड़ा पार कर गया था। और जो हम देख रहे हैं वो है यहाँ का धार्मिक नृत्य, जो कि देवी देवताओं के आराध्य में आयोजित किया जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष सभी हर तरह के लोग हिस्सा लेते हैं। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को भारत के एक राज्य के रूप में सामने आया। इसे भी वो सारे अधिकार हासिल हैं जो दूसरे राज्यों को हासिल हैं। यहाँ 13 जनपद, 95 विकास खंड और 7,227 ग्राम पंचायतें हैं। तीनों स्तरों पर 73वें संविधान संशोधन के आधार पर 3 स्तरों पर चलने वाली पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया है। CPWD has completed 156 years of its glorious existence. This journey of a century and a half has been full of challenges, but at the same time exciting and rewarding for this premier central government construction organization. 12th July 1854,
witnessed the formation of the Public Works Department as an institution that later by 1930 came to be known as the Central Public Works Department of India. जब जब हर थाली तक अन्न पहुंचाने के लिए कृषि से जुड़े अभिनव संस्थानों के सृजन की बात आती है, जब फैशन तकनीक से संबंधित संस्थानों का निर्माण करना होता है, जब जन जन को उनके सपनों का घरौंदा सौगात देने की बात आती है, जब अशिक्षा के अंधकार में धंसे दूर दराज के इलाकों में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले शिक्षण संस्थान बनाने का मसला उठता है, जब स्वस्थ भारत का निर्माण करके देश को सशक्त करने की जरूरत आती है, जब दुश्मन की नापाक निगाहों से देश को सुरक्षित करने की चुनौती सामने आती है, जब खेलों के जरिए देश की युवा शक्ति को शानदार मंच देना होता है, और या फिर जल जलों से तबाह दुनिया को फिर से सजाने का जिम्मा आता है, एक ही नाम उभरता है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। The Mother Earth is one of the best and most fascinating creations of God. It has been bestowed pristine beauty and alluring charm. With the descent of human on its surface, its nature and quality started changing. Once it was like a vast green field, but soon it became speckled with man-made structures, housing and different types of dwellings. The energy demand increased with the pace of development, and it started to exploit the resources beyond the endurance limit. The growing temperature and emission of greenhouse gases in vast quantity exacerbated the problem much. It damaged the fragile nature. देख बेटी, सपने पालने और सच्चाई में बड़ा अंतर होता है। ऐसे सपने ना देखा कर जो कभी पूरे ही ना हो। मैं केवल सपने ही नहीं देख रही बाबूजी, बल्कि उन्हें साकार करने की कोशिश भी कर रही हूँ। नहीं करनी कोई शादी वादी। हाँ। कंचन बेटा, डॉक्टर बनना क्या कोई आसान काम है? तो मैं कब कह रही हूँ कि आसान है, लेकिन कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं ना सुनील। कोई जोर जबरदस्ती है क्या? अगर उसकी डॉक्टर बनने की इतनी इच्छा थी तो अपने माँ बाप के घर में क्यों नहीं पूरी कर ली उसने? अपने माँ बाप से बोलती कि उसके हाथ पीले ना करें। उस वक्त क्या उसकी जबान बंद हो गई थी? उन्होंने कहा कि अगर तुम बहू को उसके मायके छोड़ने जा रहे हो तो हमेशा के लिए उसे वही छोड़ाना, वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है उसे। देख बहू, ये पढ़ाई वढ़ाई की तो जिद छोड़ ही दे और जरा घर के कामों में मन लगाया कर। लेकिन कंचन, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। किस बात का? तुम्हारा ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो तुम दोनों ने विद्रोही तेवर अपनाए हुए ना, इससे कुछ भला नहीं होने वाला सिवाय नुकसान के। क्या कहा? वापस लौट चले? कंचन, अगर वापस ही लौटना था तो यहाँ तक आने की जरूरत क्या थी? मास्टर जी, कैसे भी मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मेरे भाई, दुआ कर कि मैं तेरे सपने को साकार कर सकूं। अनाड़ी बने खिलाड़ी है, अनाड़ी बने खिलाड़ी है,
कर काम जो करते, झूठी शान का दम जो भरते, चौकस रहना काम आता है, सच्चा प्यार ही रास आता है। जो करता है सो भरता है, शुभ करने का फल मीठा है, बनती जो बिगाड़ी है। क्या है अगाड़ी क्या है पिछाड़ी, क्या है अगाड़ी क्या है पिछाड़ी, अनाड़ी बने खिलाड़ी है, अनाड़ी बने खिलाड़ी है। तो पेमेंट भी तभी कर देंगे, क्यों से किया? हाँ 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 ठीक है। अगर सामान न पहुंचे तो? अरे नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता। आखिरकार बिजनेस में जुबान की भी कोई अहमियत होती है सर। भाई वाह, तुम्हारी जबान जबान और हमारी जबान पत्थर। हम भी तो दे रहे हैं जबान। कंप्यूटर लेके आओ, कैश पेमेंट लेके जाओ, सिंपल। क्यों से किया? घर में पैसे तो है ना? हाँ हाँ हो जाएंगे ना। हाँ अब तो ठीक है, अपना पता लिख करके दे दे। ठीक है, शाम को कंप्यूटर घर पर। हाँ जी पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल, सावधानी से। जी बिल्कुल, शाबाश जी। हाँ जी। मोबाइल नंबर लिख लिया? हाँ लिख दिया। चलो ठीक है, जी, ठीक है जी। ओके ओके सर। घोड़े वाली गली के पास है जी, घोड़े वाली गली के पास। हिम्मत न हारे हौसला पाए, आंधी और तूफान भी आए, वक्त को मोड़े मंजिल पाए, सपनों की उड़ान भर कर जाए। बेटा तू सारे दिन कहाँ घूमता रहता है कि तुझे इतनी भी फुर्सत नहीं कि समय पर आके खाना खा लिया करे? तू जानता है अपने बाबूजी की आदत को, फिर भी वही काम करता है तू हमेशा। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। सारा जंगल छान लिया, इसका नामो निशान ही नहीं। उधर नदी के पास भी नहीं मिला। कहाँ ढूंढूं? लेकिन श्याम ने तो कहा था कि वो जंगल की तरफ ही आया है। अरे मोहन, कहाँ था तू? कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? क्या बात है? पहले तू काम बता। खून करना है, डाका डालना है, चोरी करनी है,